उत्तराखंड में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को जहां धामी सरकार रोकने में पूरी तरह से विफल रही, वहीं दबंग भूमाफिया भी अवैध भूमि से जमीन कब्जाने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने कुछ दबंग किस्म के लोगों पर जमीन कब्जाने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस और सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद भी महिला को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इनका काम है केवल हमारे फिर रहा है, वो मर भी जाए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती मेरे प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मद आदिल के साथ सबसे ज्यादा खतरा हमको उनसे ही है। उन्होंने बोला कि हम एडवोकेट हैं, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, पैसे तो बल्कि हम सबको खरीद लेंगे। महिला सुरक्षा को लेकर धामी सरकार पूरी तरह से फेल। धामी सरकार की छत्रछाया में पनप रहे हैं भूमाफिया। महिला सुरक्षा को लेकर फिर से कटघरे उत्तराखंड पुलिस। मामले के मुताबिक काशीपुर निवासी पूजा सिंह ने 1500 स्क्वायर फीट जमीन चांदपुर में वचन कौर से खरीदी थी। कब्जा मिलने के बाद पूजा सिंह ने जैसे ही मकान बनाने का काम शुरू किया, तभी जमीन कब्जाने की नीयत से वहां पर स्थानीय भूमाफिया मोहम्मद आदिल, समीर, अशरफ, शकील, मनोज शर्मा और उनके साथी पहुंचे। काम रोकने को लेकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। जब पूजा सिंह ने उनका विरोध किया तो उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पूजा सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि इस दौरान उन्होंने उनका दुपट्टा भी खींच लिया, जिसके बाद किसी तरह से पूजा सिंह और वचन कौर ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। बच्चन कौर से डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाई थी, तो उनके साथ ही मैं आई थी यहाँ पे अपना मकान बनवाने के लिए। उस दिन मेरे साथ भी ये लोग झड़प किए, मेरा दुपट्टा खींच के ले गए। मोहम्मद आदिल जो है सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज, जो माता जी आई थी उनके साथ भी गाली गलौज की। हमें जान से मारने की धमकी मिली हुई है कि हम दोबारा इस प्लॉट पे नहीं आए। मेरा सामान तक चोरी करने में उनका हाथ है और हमें बोला गया कि यहाँ पे आना नहीं है। मेरे सारे जितने भी थे रॉड, सरिया वगैरह सारे सब कुछ उठा लिए गए हैं। सामान के नाम पे कुछ भी यहाँ नहीं बचा हुआ है और प्रशासन सोया हुआ है। जी, पुलिस से भी शिकायत की है हमने। पुलिस हमें ये आश्वासन दे रही है कि ठीक है, आपका काम आगे बढ़ाया जाएगा, और काम कोई दिन मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है। 2 पिलर थे, उसका भी सामान उठा लिया गया है और रोज हमारी गाड़ी को रोकी जा रही है। हम बिना घर के हो गए हैं। पूजा सिंह के अनुसार इस मामले में पुलिस भी दबंगों से मिली हुई है, जिस कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पूजा सिंह ने बताया कि उन्होंने भू माफियाओं की शिकायत काशीपुर कोतवाली में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पूजा सिंह ने काशीपुर के एएसपी अभय प्रताप सिंह से भी शिकायत की, लेकिन अभय प्रताप सिंह ने आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। के द्वारा यही कहा गया कि ठीक है, आपके बात को हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आगे हम सहायता करेंगे। और सहायता के नाम पे हम रोज चक्कर काट रहे हैं। प्रतापपुर चौकी में भी और एसएसपी सर के पास भी हम गए थे। उन्होंने तो आदेश दिया ही था प्रतापपुर चौकी में कि ठीक है, आपके विषय पे हम लोग बात करेंगे, कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल की जाएगी। और जांच पड़ताल के नाम पे मेरा सामान चोरी हो रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। जिस दिन ये झमेला हो रहा, हमको धक्का दिया गया। उसके अलावा बच्चन कौर जी थी, उन्हें भी धक्का दिया गया था। मेरी जेसीबी तक को हटवा दिया गया, गाड़ी में हमें लॉक किया गया और प्रशासन उस दिन कुछ भी नहीं है। हमने 112 पे भी फोन किया है और प्रशासन घंटों बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया, जैसे तैसे हम बचा के भाग के निकले हैं। कल को मेरे साथ कोई अनहोनी होता है तो प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हमें धमकी भरे फोन आ रहे हैं, हम चैन से जी नहीं पा रहे, हम घर से बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिवाय हमें आश्वासन दिया जा रहा है। हमने पैसे भी दे दिए और हम घर से बेघर होकर मारे मारे फिर रहे हैं। क्या मेरा यही काम है कि हम रोज रोज ईंटें, बालू, रेते मंगाए और मेरी कोई सुनवाई ना? हमें पूरा आशंका है कि हमें जान से मार दिया जाएगा और इसमें अशरफ, आदिल, शकील, समीर, ये सारे लोग मिलेंगे और यही लोग मिलकर मारेंगे। ये लोग ही शुरू दिन से थे और अंतिम तक भी यही लोग रहे। हाँ, एक कंप्लेन हमने की थी, अपने तरफ से एप्लीकेशन दी थी, प्रतापपुर चौकी में भी, कोतवाली में भी दी थी। वो लोग कंप्लेन तो रजिस्टर्ड कर लिए, मेरा कंप्लेन एक्सेप्ट कर लिए, मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, ना इन्हें कभी कुछ बुलाया गया, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। ये आज भी आते हैं अपनी गाड़ियां लेके और फिर वही हम पे ही दबाव बन रहा है कि आप ये जमीन छोड़ के भाग जाइए। मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है मेरा।
पूजा सिंह ने इस पूरे मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आरोपितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन पूजा सिंह के इस मामले में अब तक सीएम पोर्टल के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पूजा सिंह ने आरोप लगाया है कि काशीपुर के कुछ भू माफिया एडवोकेट अशरफ सिद्दीकी, मोहम्मद आदिल, समीर, शकील, मनोज शर्मा और अन्य दूसरे लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तोड़ दिया जाता है। साथ ही उनके प्लॉट पर कब्जा करने के लिए उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। वो लोग भू माफिया है, इसके पीछे भी वो बहुत बार जेल जा चुके हैं। उन पर बहुत सारी एफआईआर मुकदमा है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये सारे केसेस हैं उनके ऊपर। मोहम्मद आदिल तो जेल भी गए हुए हैं और जो अशरफ हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसके पहले भी हुआ है। और उसके बावजूद भी हमें जान से मारने की आए दिन धमकी, कुछ ना कुछ मेरे साथ घटना होने का हमें पूरा आशंका है। मेरा जान भी जा सकता है, मेरे पति को भी धमकी दिया गया है। इन पे कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद शायद जैसे मेरा सामान गायब हो रहा है, हम भी कोई दिन नहीं दिखेंगे। इसके अलावा मनजीत सिंह जो बच्चन कौर के बेटे हैं और अवतार सिंह, इन्होंने जो हमें जानकारी मिली है अन्य लोगों से, इस संपत्ति को कितने बार उन्होंने बेचने का प्रयास किया। 8-9 बार ये बिक चुकी है। ये सबके साथ ऐसे ही फ्रॉड करते हैं, मनजीत सिंह और अवतार सिंह। और प्रशासन भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 27-28 केस है अवतार सिंह के ऊपर भी, फ्रॉड का, जालसाजी का, वारंट तक निकला हुआ है और फिर भी ये भाग रहे। प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी से भी यही प्रार्थना है कि मेरा कैसे भी करके घर बनने का आदेश पास कर दे और इसमें कोई रुकावट ना हो। ये जितने भी भू माफिया है ये इसमें रोड़े ना बने और मेरे घर के काम को ना रोके। वरिष्ठ अधिकारियों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जो बात है उस पर कार्रवाई हो। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है, जिस कारण महिला सुरक्षा और भू माफियाओं के बढ़ते आतंक को लेकर धामी सरकार जनता के कटघरे में है।